जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया। जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने एक मिनट, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी। मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर दमास्कस दमश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था। और इवन आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमान शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दिया, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। मुसलमान अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमान नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। जिसके बाद मुसलमान अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें, मतलब मुझे, अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमान से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमान ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया। मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसलमान के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे, तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमान की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसलमान कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर, बादशाह बना देंगे।
जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगा और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन बाद मुसलमा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई, जिनमें से एक को उन्होंने मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा पर हमला कर दी और वो जंग हार गए। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा की तरफ एक दूसरी फौज भेजी और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन उस फौज ने भी मुसलमा पर हमला कर दी और वो भी जंग हार गए। तो अब फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंग यमामा को, लोग हमेशा जंग हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंग हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा, लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन
मुसैलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसैलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसैलमा जंग छोड़कर भाग रहा है, तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसैलमा पर फेंक दिया, और इस तरह मुसैलमा मर गया। और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए, और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहां के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। सब्सक्राइब।